अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर में आ रहे गैलेक्टस को देखा है आपने? देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आप सोचो यार डेडपूल एंड वुल्वरीन का टाइटल डाल के ये अचानक से फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस में क्यों चला गया? ऐसा नहीं है, डेडपूल एंड वुल्वरीन पर ही बात होगी और बात होगी इस बारे में कि कैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में सीक्रेट वॉर्स को एक तरह से सेटअप किया गया है। कुछ ऐसे की मोमेंट्स हैं जो शायद से आपने मिस कर दिए होंगे, तो चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। और फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस तो बस इस वीडियो का बोनस है। अब देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन में बहुत ही क्लेवर तरीके से सीक्रेट वॉर्स का बेस तैयार कर दिया गया और जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कई बार बोला था कि ये मूवी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीक्रेट वॉर से कनेक्ट तो करेगी ही करेगी और उसकी शुरुआत भी इसी मूवी से होगी और ऐसा हुआ भी। अब मूवी में डेडपूल के मरते हुए यूनिवर्स को बचाने के लिए ये दोनों सुपर हीरोज यानी डेडपूल और वुल्वरीन ये साथ आए और उसके यूनिवर्स को बचा भी लिया, लेकिन उसके यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह थी लोगन की मौत, जो कि डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग था दोस्तों। और किसी भी यूनिवर्स के एंकर बीइंग के मरते ही या डिसअपियर होते ही वो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है और ऐसा होने में उस यूनिवर्स को कम से कम कुछ हजार साल भी लग सकते हैं। बेसिकली ऐसा होता इस तरह से है कि उस यूनिवर्स की टाइमलाइन के, ये समझो कि आप जो उस टाइमलाइन के फाइबर्स हैं वो आपस में जब बंधे हुए हैं एक रोप की तरह, तो वो रस्सी काफी मजबूत है, लेकिन अगर उसी रस्सी के धागे खोल दिए जाएं, एक एक धागे को निकाल दिया जाए, सुलझा दिया जाए, अभी तो उलझे हुए हैं तो रस्सी मजबूत है, बनी हुई है, स्टेबल है, लेकिन जब किसी रस्सी के धागों को आप अलग अलग कर दोगे, सुलझा दोगे, निकाल दोगे तो रस्सी धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो जाएगी। ठीक यही चीज टाइमलाइंस के साथ भी होती है। जब किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन का एंकर बीइंग या तो मर जाता है या तो वहां से डिसअपियर हो जाता है, तो उस यूनिवर्स की टाइमलाइन के फाइबर्स धीरे धीरे ऐसे ही अनरेवल होने लगते हैं और वो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और यही चीज लोगन के मरने के बाद डेडपूल की टाइमलाइन के साथ भी हो रही थी, जो कि एक्समैन वाली ही टाइमलाइन है, यानी डेडपूल एंड एक्समैन सेम यूनिवर्स से आते हैं। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में जब कैसेंड्रा टाइम रिपर मशीन को यूज कर रही थी तो वो यूनिवर्स को और भी तेजी से डिस्ट्रॉय करने वाली थी। टाइम रिपर मशीन जिसे पैराडॉक्स ने तैयार किया था, उसका काम था जो यूनिवर्स सैकड़ों हजारों सालों में खत्म होता है धीरे धीरे, उसे ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकती थी। प्लस डेडपूल ने केबल के डिवाइस से जो धड़ाधड़ टाइम ट्रैवलिंग की और इसके अलावा जितना भी मल्टीवर्सल ट्रैवल किया ना, उसके चलते भी बहुत ज्यादा इनकर्जन्स क्रिएट हो चुके हैं। क्योंकि जब एक इंसान एक टाइमलाइन से जंप मारकर दूसरी टाइमलाइन में जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर इनकर्जन्स तो होते ही हैं। ये सोचो कि एक टाइमलाइन है, मान लो आप हो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में हो, उस टाइमलाइन में आपको कुछ काम करने हैं, लेकिन आप वो टाइमलाइन छोड़कर किसी दूसरी टाइमलाइन में चले गए, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि आपकी टाइमलाइन में आपको जो काम करने थे वो नहीं हो पाएंगे, पहली प्रॉब्लम ये, एंड आप जिस दूसरी टाइमलाइन में गए हो वहां जो काम नहीं होने चाहिए थे वो आप वहां जाकर करोगे, तो दूसरी प्रॉब्लम ये। तो इन सब के चलते, मल्टीवर्सल ट्रैवल के चलते इनकर्जन्स तो भाई होते ही होते हैं। और डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल ने कितना कैजुअली एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप आ रहा है भाई, ये तो आप भी जानते हो। और इसके चलते भी इनकर्जन्स कहीं ना कहीं क्रिएट तो हुए ही होंगे, भले ही वो हमें अभी ना दिखाए गए हों, बट अपकमिंग मूवीज में ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं और धीरे धीरे यही कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स तक लीड भी करेंगे। तो इन इनकर्जन्स के बारे में आप याद रखिएगा, इनका सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, पहली चीज। अब दूसरी बात, क्योंकि ये लोगन डेडपूल के साथ उसी के यूनिवर्स में सेटल हो गया है और शायद से अब उसके यूनिवर्स का एंकर बीइंग भी बन चुका है, शायद से, आई एम नॉट श्योर। और क्योंकि अब मार्वल म्यूटेंट सागा भी कंफर्म कर चुका है, दैट मींस मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्समैन मेंबर्स हैं वो भी डेफिनेटली आने वाले हैं, इंक्लूडिंग डेडपूल, वुल्वरीन एंड X-23। ब्लेड, इलेक्ट्रा, इन सब का क्या हुआ ये तो हमें एंड में नहीं दिखाया गया, लेकिन X-23 डेडपूल और वुल्वरीन के साथ वहां पर डेडपूल के यूनिवर्स में उसकी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, सो शी विल बी बैक एज वेल। इसके अलावा दोस्तों डीपी एंड वुल्वी में हमें यह भी दिखाया गया कि टाइम रिपर मशीन में ना सिर्फ किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है, बल्कि अगर उसे रिवर्स मेथड से यूज किया जाए तो वो किसी बिगड़े हुए या खत्म होते हुए यूनिवर्स को वापस से रीबिल्ड भी कर सकती है, उसे रिपेयर भी कर सकती है। क्योंकि जब कैसेंड्रा नोवा यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली थी, फिर जब डेडपूल और वुल्वरीन ने मैटर और एंटी मैटर की केबल्स पकड़कर सर्किट कंप्लीट कर लिया, तो जो यूनिवर्स का परसेंटेज 3, 2, 1 करके बिल्कुल खत्म होने वाला था, वो फिर 1 से 2, 3, 4, 5 बढ़ने लगा। कहने का मतलब टाइम रिपर मशीन उस यूनिवर्स को वापस से रिपेयर भी करने लगी। तो टाइम रिपर में दोनों एबिलिटीज हैं, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की भी
और उसे रिपेयर करने की भी। वैसे भी अब तो आरडीजे वापस आ चुके हैं एज डॉक्टर डूम, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे एके एवेंजर्स 5 में दिखाए जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आ रही फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट में भी उनका फर्स्ट अपीयरेंस हो सकता है। सो यहाँ पर ये तो प्रूव हो ही चुका है कि मल्टीवर्स में पॉसिबिलिटीज तो भाई एंडलेस हैं। और जो लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च को देखकर खुश हो गए और 5 मिनट बाद दुखी भी हो गए क्योंकि कैसेंड्रा ने उसकी खाल खींचकर उसे मार दिया, तो देखो दुखी मत हो, क्योंकि मल्टीवर्स चल रहा है और मल्टीवर्स में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस होंगे जहां पर क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च अभी भी जिंदा होगा। और क्योंकि उसका ये छोटा सा कैमियो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हुआ है, तो क्या पता क्रिस इवांस का एक नया ही ह्यूमन टॉर्च कोई और वेरिएंट सीक्रेट वॉर्स में भी वापस आ जाए। अब वो कैप्टन अमेरिका के रोल में वापस शायद से नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि अब सैम विल्सन की एंथोनी मैकी की कैप्टन अमेरिका की पहली सोलो मूवी आ रही है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यानी मार्वल अब उन्हें पूरी तरह से कैप्टन अमेरिका के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाला है। और अगर क्रिस इवांस फिर से कैप्टन अमेरिका के रोल में वापस आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एंथोनी मैकी की कैप्टन अमेरिका वाली इमेज पर बहुत बुरा असर डालेगा। तो उसके बाद उनकी जो सोलो मूवीज आएंगी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद, उस पर फिर कहीं ना कहीं लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि भाई लोग तो क्रिस इवांस के पीछे ही पागल है और जाहिर सी बात है वही कैप्टन अमेरिका थे। लेकिन क्योंकि अब मार्वल इन्हें प्रोजेक्ट कर रहा है एंथोनी मैकी को एज कैप्टन अमेरिका, तो वो अब इस प्रोजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहेगा, जिसके चलते क्रिस इवांस अगर वापस आते हैं तो वो आएंगे ह्यूमन टॉर्च के ही रोल में, ना कि एज कैप्टन अमेरिका। तो डेडपूल का ये जो यूनिवर्स डेडपूल ने इस मूवी में बचाया था कैसेंड्रा से, ये मोस्ट प्रोबेबली आगे चलकर हमारे मेन 616 से कोलैप्स करेगा और यहीं से सारी प्रॉब्लम भी शुरू होगी, लीडिंग टू एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। वेल, अभी तक तो मुझे यही लगता था, लेकिन अब क्योंकि आरडीजे भी एज डॉक्टर डूम वापस आ चुके हैं और अगले साल एक और नया यूनिवर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है, कौन सा? फैंटास्टिक 4 का। फैंटास्टिक 4 का भी एक नया ही अलग यूनिवर्स है और डॉक्टर डूम मोस्ट प्रोबेबली उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा। गैलेक्टस भी आ रहा है, तो अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे डेडपूल का एक्समैन वाला यूनिवर्स, फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स और हमारा मेन 616 ये सब आपस में कैसे कोलाइड करेंगे, कैसे सारी चीजें आपस में एंड अप होंगी। और जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के एंड में आपको गैलेक्टस की फर्स्ट इमेज, गैलेक्टस का फर्स्ट लुक भी दिखाऊंगा। सो ये रही वो इमेज। मजा तो सच में बहुत आने वाला है गाइज, और मार्वल की पुरानी वाली हाइप भी अब कहीं ना कहीं जिंदा हो चुकी है। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे कर दो लाइक, चैनल को भी सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप रहो मार्वल से हमेशा अपडेटेड। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है डॉक्टर डूम एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। These restraints, money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen.